यूनिट 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। यूनिट 5 में हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 स्टार्ट करने से पहले इन मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों मल्टीपल्स और फैक्टर्स की है। तो उसके लिए हम ये जानेंगे कि मल्टीपल्स और फैक्टर्स क्या होता है। तो फर्स्ट है मल्टीपल्स। अब जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे एग्जाम्पल ले लिया 3, और हमें कहा जाए कि इस 3 के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? 3 के मल्टीपल्स निकालने, यानी हमें इस 3 की क्या करनी है? टेबल लिखनी है। मल्टीपल्स का मतलब कि उस नंबर की क्या लिखनी है? टेबल लिखनी है। समझ में आया आपको बच्चों? मल्टीपल्स का मतलब हमें क्या करना है? उस नंबर की, यानी जिस नंबर का मल्टीपल पूछा है उसकी क्या करनी है? टेबल। मल्टीपल्स का मतलब ही क्या होता है? टेबल। तो उस नंबर की हमें क्या लिखनी है? टेबल लिखनी है। तो जैसे हम 3 का मल्टीपल्स लिखना है तो 3 की टेबल लिख देंगे। तो 3 की टेबल 3 तो लिखा हुआ है, तो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 7 21। ये इस टाइप से 3 का मल्टीपल्स यानी 3 की टेबल लिखनी है। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 12 का मल्टीपल्स लिखना है तो 12 की टेबल लिख देंगे। 12 लिखा हुआ है, जिसका मल्टीपल्स पूछा हम वह नंबर वापस नहीं लिखेंगे, उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 12 का मल्टीपल्स तो 12 नहीं लिखेंगे, तो 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60। तो ये इस टाइप से मल्टीपल्स करने के लिए क्या करना है? हमें उस नंबर की टेबल लिख देनी है। अब सेकेंड है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में क्या करना है? जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 8, और हमें कहा जाए कि इसके फैक्टर्स लिखना है। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? यानी कि 8 के फैक्टर्स लिखने हैं तो हमें वो नंबर लिखने हैं जो 8 से डिविजिबल हो। तो 8 से डिविजिबल वो नंबर होंगे जो 8 से छोटे होंगे, क्योंकि 8 से बड़े नंबर में तो 8 का डिवाइड जाएगा नहीं। तो यानी कि मल्टीपल्स हमेशा क्या होते हैं? उस नंबर से बड़े होते हैं और फैक्टर्स हमेशा उससे छोटे। तो जैसे 8 के फैक्टर्स लिखने हैं तो 8 के फैक्टर्स यानी 8 किस से डिविजिबल होगा? तो फर्स्ट नंबर तो 1, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है और 1 किसी भी नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो फर्स्ट 8 का फैक्टर है 1। अब 8 का सेकेंड फैक्टर, यानी 8 और किससे डिविजिबल होता है? तो 8 2 से डिविजिबल होता है, फिर 3 से डिविजिबल नहीं होता है, क्योंकि 3 की टेबल में 8 नहीं आता है। अब 4 से 8 डिविजिबल है, फिर 5 से नहीं है, 6 से भी नहीं है, 7 से भी 8 डिविजिबल नहीं है, और 8 से 8 डिविजिबल है, क्योंकि 8 में 8 का डिवाइड जा सकता है। अब जैसे अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने एक और ले लिया 15। अब हमें 15 के फैक्टर्स निकालने हैं, यानी वो नंबर लिखने हैं जो 15 से डिविजिबल हो। तो 15 से फर्स्ट वही 1 हर नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो 1 तो होगा ही। फिर 1 के बाद 2 15 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में 15 नहीं आता है। फिर 2 के बाद 3 से 15 डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है। फिर 3 के बाद 4 से 15 डिविजिबल नहीं होगा। 5 से होगा, क्योंकि 5 की टेबल में भी 15 आता है, 3 टाइम्स आता है ना। फिर 5 के बाद 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से भी 15 डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है। डिविजिबल का मतलब कि वह उसकी टेबल में आना चाहिए। 15 10 की टेबल में नहीं आता है। फिर 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 11 की टेबल में भी 15 नहीं आता है। 12 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 14 से भी डिविजिबल नहीं है 15, और 15 खुद किससे डिविजिबल है? 15 से, यानी 15 की टेबल में तो 15 आता है, तो इसलिए 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो मल्टीपल्स क्या है? 3 का मल्टीपल्स निकाले हमने, तो ये सारे नंबर्स क्या है? 3 से बड़े, और 8 और 15 के फैक्टर्स निकाले तो हमने ये नंबर क्या है? 8 और 15 से छोटे, और या 8 और 15 के इक्वल। तो यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? उस नंबर के बड़े नंबर होते हैं और फैक्टर्स उस नंबर से छोटे होते हैं। तो ये हमने मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना है? इन नंबर्स के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है 4, सेकेंड 7, थर्ड 14 और फोर्थ 19। तो इसके हमें फर्स्ट यानी 4 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो इसको हम नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है 4।
अब मल्टीपल्स लिखना है, यानी क्या बताया था मैंने आपको, मल्टीपल्स के लिए हम उसकी टेबल लिखेंगे। तो जिसका मल्टीपल्स लिखना है उस नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। 4 के मल्टीपल्स यानी 4 के बाद 4 की टेबल में आता है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। ये 4 के 1 2 3 4 मल्टीपल्स हो गए। इसी टाइम से हम बी वाला एक और करेंगे, 7 के 4 मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 7 के 4 मल्टीपल्स, 7 1 जा 7 तो है, तो 7 को नहीं लिखना है, तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। ये 7 के भी 4 मल्टीपल्स हो गए। फिर इसी टाइप से बाकी का थर्ड और ये फोर्थ, थर्ड में 14 के मल्टीपल्स और फोर्थ में 19 के मल्टीपल्स, ये दोनों आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन सर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स। इसमें हमें क्या करना है, तो जैसे ये फर्स्ट है, इसमें ये 3, इसमें 3 के ये कुछ नंबर दे रखे हैं, तो ये इसमें से 3 के कौन से मल्टीपल्स है उस पर हमें 3 के मल्टीपल्स पर ही सर्कल लगाना है, यानी कौन कौन से 3 की टेबल पर आते हैं उस पर हमें सर्कल लगाना है। तो इसको भी हम नोटबुक में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट 3 के मल्टीपल्स पर सर्कल लगाना है। तो 3 का मल्टीपल्स, क्या 5 3 का मल्टीपल्स है, यानी क्या 5 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 5 पर सर्कल नहीं लगाएंगे। फिर 9, क्या 9 3 का मल्टीपल्स है, यानी 9 3 की टेबल में आता है, तो 3 पर सर्कल लगाएंगे। फिर 3, क्या 3 3 का मल्टीपल्स है, यानी कि 3 3 की टेबल में आता है, तो 3 पर सर्कल लगाएंगे। फिर 13, क्या 13 3 का मल्टीपल्स है, नहीं, क्योंकि आता ही नहीं है 13 3 की टेबल में। और फिर 18, क्या 18 3 का मल्टीपल्स है, यानी 18 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में 18 6 टाइम, तो 18 पर हम सर्कल लगा देंगे। तो ये 3 के मल्टीपल्स है और 3 के मल्टीपल्स के ऊपर हमने सर्कल लगा दिया। फिर सेकेंड है 5, तो 5 के मल्टीपल्स के ऊपर सर्कल लगाना है। तो 45 5 की टेबल में आता है, तो ये 5 का मल्टीपल्स है, तो 45 पर लगाएंगे फर्स्ट सर्कल। फिर 11 5 का मल्टीपल्स नहीं है, 5 की टेबल में 11 नहीं आता है। फिर 10 5 का मल्टीपल्स है, 10 आता है 5 की टेबल में। और 22 5 का मल्टीपल्स नहीं है। फिर 55 5 का मल्टीपल्स है। तो कैसे, जैसे कि ये वंस का डिजिट है 5 और 5 की टेबल में 5 आता है, तो इसलिए 55 पर हम सर्कल लगाएंगे। तो ये हो गया, ये 5 के मल्टीपल्स हैं 45 10 और 55। फिर इसी टाइप से बाकी के ये थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों आपको करने हैं। 12 के मल्टीपल्स पर सर्कल लगाना है और इसमें 15 के मल्टीपल्स पर सर्कल लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3, एंड सर्कल ऑन द मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 4 इन द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स पर सर्कल लगाना है। ये जो नंबर दे रखे हैं इसमें वो नंबर 3 की टेबल में भी आना चाहिए और 4 की टेबल पे भी आना चाहिए, उस पर हमें सर्कल लगाना है। तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4, 3 और 4 दोनों के मल्टीपल्स पर सर्कल लगाना है। अब फर्स्ट है 6, तो 6 जो है वो 3 की टेबल में तो आता है, लेकिन 4 की टेबल में 6 नहीं आता है। इसमें दोनों के मल्टीपल्स पर होने चाहिए तभी वह सर्कल लगेगा। तो 6 3 की टेबल में तो आता है पर 4 की टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 6 पर सर्कल नहीं लगाएंगे। फिर 12 3 की टेबल में आता है, 3 4 जा 12 और 4 की टेबल में भी 12 आता है, 4 3 जा 12, तो ये दोनों की टेबल में आता है 12, तो 12 पर हम सर्कल लगाएंगे। तो इस टाइप से समझे कैसे करना है, यानी कि वो नंबर दोनों की टेबल में आना चाहिए, दोनों का मल्टीपल्स होना चाहिए। फिर 15, तो 3 की टेबल में आता है 15, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो इस पर सर्कल नहीं लगाएंगे। फिर 18 है, तो 18 भी 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो 18 पर भी सर्कल नहीं लगाएंगे। फिर 24, तो 24 3 की टेबल में आता है, 3 का मल्टीपल्स है 24 और 4 का भी मल्टीपल्स है 24, क्योंकि 4 की टेबल में भी 6 टाइम 24 आता है, इसलिए दोनों का मल्टीपल है तो 24 पे भी हम सर्कल लगाएंगे। फिर है 30, तो 30 जो है वो 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता है, तो वो 3 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हम 30 पर सर्कल नहीं लगाएंगे। तो इन सारे नंबर्स में से 3 और 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 12 और 24। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 30। इसमें क्या करना है कि हमें 10 से लगाकर 30 तक के बीच में जितने भी मल्टीपल 7 के हैं वो लिखना है, यानी 10 से लगाकर 30 तक के में 7 की टेबल में जो जो आता है वो लिखना है। तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 and 30।
इसमें हमें क्या करना है कि 10 से लगाकर 30 के बीच में जो 7 की टेबल में आते हैं वो लिखना है। तो जैसे 7 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 से पहले आता है 7, तो 10 के बाद 7 की टेबल में क्या आता है, तो 7 की टेबल में आता है 10 के बाद 14, तो फर्स्ट हम लिखेंगे 14, फिर 7 1 7, 7 2 14, और फिर 7 3 21, और फिर 7 4 28, और 28 के बाद 29 और 30 आ जाएगा। 30 के बाद तो लिखना ही नहीं है। तो ये हो गए 10 से लगाकर 30 के बीच में 7 के मल्टीपल्स हैं 14, 21 और 28। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 25। इसमें हमें क्या करना है कि 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं 25 के बाद से जो 4 की टेबल में आते हैं वो लिखने हैं। तो इसको भी हम नोटबुक में देखेंगे। तो 25 के बाद से 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 25 के बाद 4 की टेबल में क्या आता है, तो 25 के बाद 26 तो आता नहीं 4 की टेबल में, 27 भी आता नहीं है, 28 आता है 4 की टेबल में। तो 28 से स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट मल्टीपल्स है 25 के बाद 28, फिर 28 के बाद 4 7 जा 28, तो 4 8 जा 32, एंड 4 9 जा 36, और 4 10 जा 40। तो ये लिख दिए बाद के सारे मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 and 5। इसमें हमें 2 and 5 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल लिखना है, यानी एक ऐसा मल्टीपल जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता है वो लिखना है। तो 2 ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। तो देखो 2 की टेबल में 4 आता है 2 के बाद, और 4 जो है वो 5 की टेबल में नहीं आता है। फिर 2 की टेबल में 4 के बाद 6 आता है, वो 5 की टेबल में नहीं आता है। 2 की टेबल में फिर 8 आता है, वो भी 5 की टेबल में नहीं आता है। और फिर 2 की टेबल में 8 के बाद आता है 10, और जो 2 की टेबल में भी आता है 10, और 5 की टेबल में भी 5 2 जा 10, यानी तो वो 10 है जो 2 और 5 दोनों की टेबल में आता है, और वह 2 और 5 का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल है। तो ये 6 का आंसर क्या होगा, 10। तो 6 के आंसर में आप लिखोगे 10। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के 1 से 6 क्वेश्चन ही किए हैं। इन 6 तक के क्वेश्चन को ही आपको अपनी नोटबुक में करना है।